नमस्कार, मैं रूपेश कुमार ओझा एक बार फिर से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के इस नए वीडियो में। तो ये कल मैंने प्रूफ किया था पिछले क्लास में। एनपीआर का मतलब क्या होता है? तो एन चीज़ों में से आर चीज़ों को चुन करके और सजाना। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी एट ए टाइम एन चीज़ों में से एन डिफरेंट चीज़ें हैं, उनमें से किसी आर को चुन करके सजाना है। क्योंकि मेरे पास एन व्यक्ति हैं, सबको नहीं चुन सकते हैं, आर ही प्लेस हैं, तो आर प्लेस पर एन व्यक्ति को बैठाना है, एन कुर्सी पर आर कुर्सी पर बैठाना है एन व्यक्तियों को। तो इसका प्रूफ मैंने पिछले दिन भी बताया था, आज फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। फर्स्ट चेयर पर एन तरीके से बैठ सकता है वो व्यक्ति। दूसरे चेयर पर वो जो एक यहाँ बैठ गया वो रिपीट तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। तो एनपीआर का मतलब कि एन चीज़ों में से आर चीज़ों को चुनना है जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउ करेंगे तो उसका फिर तरीका बदल जाएगा, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे रिपीटिशन वाले केस की। दूसरे स्थान पर n-1 तरीके से, तीसरे स्थान पर n-2 तरीके से बैठेगा, चौथे स्थान पर बाकी बच गए कितने लोग? n-3 लोग, तो n-3 तरीके से बैठेंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल कितने तरीके होंगे। तो अब पहला स्थान पर n में से कुछ भी नहीं माइनस हुआ, दूसरा स्थान पर n में से 1 माइनस हुआ, तीसरा स्थान पर n में से 2 माइनस हुआ, चौथे स्थान पर n में से 3 माइनस हुआ, और इसी तरह करते 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 आरवें प्लेस पर एन में से कितना माइनस होगा? चौथे प्लेस पर से 3 माइनस, तो आरवें प्लेस पर आर में से एक कम माइनस होगा एन में से। एन में से आर में से एक कम घटाएं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? कुल तरीका, टोटल नंबर ऑफ वेज यूजिंग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने लगाया और ये लिखा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। इसी तरह से करते 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 n-r-1 तक जाएगा। अब n में से n-r-1 तक तो हुआ। अब n-r से लेके 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n-r। तो फैक्टोरियल n-r से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऊपर मल्टीप्लाई किए फैक्टोरियल n-r से, तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए तो ये n से लेकर के 1 तक के जो है नंबर का प्रोडक्ट हो गया। तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल n, नीचे हो गया फैक्टोरियल n-r। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-r। अलग अलग बुक में, जनरली एनसीईआरटी बुक्स में तो यही सिंबल यूज़ किया जाता है, हमने ऐसा भी यूज़ किया है और ऐसा भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस ये है कि 7p2 का वैल्यू कितना होगा? तो सीधी सी बात है, NPR आपको पता है, n चीज़ों में से r चीज़ों को चुन करके सजाना, फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 5। अब ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 से लेकर 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट, तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर देते हैं, और यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 42। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि 7 व्यक्तियों में से कोई 2 व्यक्तियों को चुन करके सजाना है, ठीक है, तो कितने तरीके से सजाया जा सकता है? 42 तरीके से। उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज 4 boys
can be arranged, 4 boys can be arranged, 4 boys can be placed out of 16 boys. तो 16 लड़कों में से 4 लड़कों को चुन करके बैठाना है. प्लेस टू अरेंज, प्लेस टू अरेंज. तो 16 लड़के हैं, उनमें से 4 लड़कों को चुनना है. तो 16 की 4 फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 16 माइनस 4 हो गया. अब फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 12 हो गया. अब 16 गुने 14 गुने 13 गुने फिर 12 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, तो फैक्टोरियल 12 लिख देंगे. यहाँ भी फैक्टोरियल 12 लिख देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा. फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे. तो 14 छक 84, 16 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 14 6 मैंने मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं. 16 में 14 से 14 6 14 छक 84 का 4 हाथ में 8, 14 कहें 14 और 8 22, 224. उसमें 13 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, उसके बाद 4 2 2, तो टोटल हो गया ये 2 8, ये 2 2 7 4 11 1 6 1 7 2 9, यानी 2912 वेज, 2912 वेज. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं जो हम लोग कर सकते हैं. अब एक फॉर्मूला आता है कि प्रूफ कीजिए कि NPR ये बराबर होगा N इंटू N-1 PR-1 के. तो ये एक बहुत लॉजिकल बात भी है. प्रूफ करने के लिए तो मैथमेटिकल प्रूफ भी कर सकते हैं. NPR क्या होता है, LHS लेके चलेंगे. फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N-R, ये तो इसी का फॉर्मूला हो गया. और इसको जब लेंगे तो लिखेंगे N इंटू फैक्टोरियल N-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N-1 माइनस R प्लस 1 हो जाएगा. अब ये 1 1 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, N-R हो गया. तो N इंटू फैक्टोरियल N-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल N-R. N इंटू N-1 क्या हो जाएगा, N और N-1 से लेके 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल N-R. यानी अब RHS को लेके चले हम लोग यहाँ पर, इसको और RHS लेकर के चले और हम लोग LHS को प्रूफ. ये तो मैथमेटिकल प्रूफ हो गया. अब लॉजिक के साथ हमको प्रूफ करना पड़े तो कैसे प्रूफ करेंगे. तो भैया हम क्या करते हैं कि NPR, N चीज़ों में से R चीज़ों को चुन करके हमको सजाना है. तो पहले एक चीज़ को चुनते हैं. तो N चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चुनने का तरीका कितना हो सकता है, N तरीके से चुन सकते हैं. तो ये N तरीके से एक चीज़ चुन ली गई. बाकी बची कितनी चीज़ है, N-1. और प्लेस भी तो मेरा हो गया, कम हो गया, क्योंकि एक प्लेस पर तो उसको चुन के बैठा दिए हैं. तो अब N-1 में से R-1 व्यक्ति को चुन के सजाना है. और एक व्यक्ति हम चुन चुके हैं N तरीके से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तरीका हो गया NPR के बराबर. तो दिस इज लॉजिकल प्रूफ. आज के वीडियो में इतना ही. धन्यवाद.